नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और आप सब हमारे इस निरंतर प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम आप तक लॉ की अवेयरनेस लेकर आएं, विधि की बेहतर जानकारी पहुंचाएं और साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें जो कभी कभी स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को या आम नागरिकों को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लगते हैं। उनको हम सिंप्लीफाई करके एक इजी मैनर में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। और आज हम एक ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन के साथ आपके समक्ष आए हैं जहां पे हम बात करेंगे इद्दत के बारे में। अब ये इद्दत होती क्या है? व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इद्दत? इसका क्या मतलब है और क्या मायने हैं? आइए हम इस पे एक बड़ी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इद्दत है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इद्दत का अगर आप मतलब देखेंगे तो जनरली इसका जो शाब्दिक अनुवाद है वो निकल के आता है टू काउंट, गिनना, काउंट करना या गिनना। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर अगर विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स यानी कि तलाक होता है या अनफॉर्चुनेटली जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो मैरिड मुस्लिम वुमेन है, जो मैरिड मुस्लिम विमेन है, उनको इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना मैंडेटरी हो जाता है। क्या है ये इद्दत का पीरियड? बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में हम इद्दत के पीरियड को समझ सकते हैं एक पीरियड विच इज यूज्ड फॉर मोर्निंग, यानी कि शोक मनाने के लिए, दुख प्रकट करने का एक पीरियड है। हजरत मोहम्मद, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद, इफ यू सी, ही हैज इन द कुरान, surah number 2 ayat number 228, he has told that Allah has given a direction. Surah number 2, surah is basically chapter, ayat 228, that is verse number 228. If you see, he has told that Allah has given a direction that you, if the woman has been divorced, you shall keep yourself in waiting. If the woman has been divorced, you shall keep yourself in waiting, and the time period has been given, that is 3 months or 3 menstrual cycles. And you shall not hide what the Creator has gifted in your womb. You shall not hide what the Creator has gifted in your womb. तो ये मोर्निंग का या शोक मनाने का या शोक प्रकट करने का पीरियड तो है ही, जहां आप अल्लाह से अपने हस्बैंड के लिए, लेटेस्ट से हस्बैंड की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, तो आप अल्लाह से अपने हस्बैंड के लिए प्रे कर रहे हैं, अपने लिए भी प्रे कर रहे हैं। ये साथ ही साथ एक वेटिंग पीरियड भी है, ये साथ ही साथ एक वेटिंग पीरियड भी है। हम वेट किस चीज की कर रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं ताकि जो पेरेंटेज है उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। कैसे सर? कहने का मतलब यह है कि लेट अस से डिवोर्स हो जाता है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हमें इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना, वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना मैंडेटरी है। और वो जो इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व कर रही है वो मोर्निंग के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने आप के लिए प्रे करने के लिए अल्लाह से, वो पीरियड तो उसके लिए है ही, साथ ही साथ ये पीरियड ये भी देखने के लिए है कि यदि कोई प्रेगनेंसी है तो वह सामने आ जाए, यदि कोई प्रेगनेंसी है तो वह सामने आ जाए, और जो बच्चा जन्म लेगा
उस बच्चे की पेरेंटेज, उस बच्चे की लीनिएज, यानी कि उस बच्चे के पिता कौन है, यह निश्चित और सुनिश्चित करने में कोई भी कंफ्यूजन या भ्रांति ना हो। यह पीरियड इसलिए भी मदद करता है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो in the parentage or legitimacy of the child. That is also why the period of iddat is mandatory. If you see that's what I've told you in surah number 2, ayat number 228, that is surah al-Baqarah. You see the Quran is directing that you have to wait for a certain period, that is a period of 3 cycles, 3 months before marrying again. And you shall not hide anything that Allah has gifted in your womb. The purpose is very clear. Of course, it is a concept wherein the parentage or legitimacy of the child is also seen and there is no confusion left. Who is the father of this child? There should not be this question being raised, and therefore the waiting period has been prescribed. That is why the waiting period has been prescribed. You see, if you see iddat, it is observed in 2 particular situations: death of husband and upon divorce of the couple. And let me tell you, iddat period, if you are not aware, it is observed by Muslim women only. It is a prescription which has been given for Muslim women. अगर हम डेथ ऑफ द हस्बैंड की बात करें, if we talk about the death of the husband, then the period of iddat is 4 months and 10 days. See, this session is useful to understand the concept. The concept is not that difficult, but we are also trying to deliver scattered factual information in a concise form, ताकि आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े. For example, if you want to revise iddat, the concept of iddat will become absolutely clear and all information will be available in this discussion itself, so that you don't have to run hither thither to understand और गैदर एनी इंफॉर्मेशन. ये आपके लिए एक बड़े संक्षिप्त रूप में सारी चीज अवेलेबल हो. 4 months and 10 days का टाइम है when there is death of the husband. That is, your husband has died, so you have to wait for 4 months and 10 days. Surah number 2, ayat number 234. Surah number 2, ayat number 234. There you can find this time also, and it is mandatory for the wife to observe iddat. इद्दत के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं उस पे हम आएंगे. पहले हम थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझ लें. You have to wait for 4 months and 10 days upon the death of the husband. आगे, अगर डिवोर्स हो जाता है, if there is divorce of the couple, that is the couple is undergoing a divorce, the observance of iddat is mandatory, of course. Divorce के टाइम पे there are 2 situations. If the marriage has been consummated, that means the conjugal sexual relations in the marriage have been established. If the marriage has been consummated, then the period of iddat is 3 months, or what we also known as 3 menstrual cycles. Surah number 2, ayat number 228. 3 months or 3 menstrual cycles if the marriage has been consummated. That is, conjugal sexual relations
have been established. Let us say if the marriage has not been consummated, marriage not consummated, then no need to observe iddah. There is no need to observe iddat. If the marriage has not been consummated, then the Muslim scholars tell us that there is no need to observe iddat. Because you see, apart from being a mourning period, the primary purpose is to establish the legitimacy of the child. See, surah number 2, ayat number 228. Again, I am telling you, what is Allah saying? He is directing that you are not supposed to hide what Allah has gifted in your womb. What Allah has created in your womb, you are not supposed to hide that. That is the primary purpose here. We have to establish proper parentage, lenience and legitimacy of the child. There should be absolutely no confusion. So if the marriage has not been consummated, that means no conjugal sexual relations, there is no need to observe iddat. Please, this factual information needs to be hammered into your memory very clearly. There should be no doubt regarding this factual information, because आप देखोगे यहां से बहुत सवाल, बहुत बारी सवाल आपके सामने आते हैं, बहुत बारी आते हैं सवाल, प्री में आते हैं, मेंस में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं, मेंस में इनफैक्ट कभी कभार आपको कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी मिल सकता है. This factual information has to be very clearly established in your head. आगे चलते हैं. What if the woman is pregnant? Let us say the woman is pregnant. The woman is pregnant. There are two situations. That is death of the husband, and the other situation is divorce, or what you call talaq. What is supposed to be done in these two situations? If the woman is pregnant and the husband dies, observance of iddat is of course mandatory, but what will be the time period? There is also a difference of opinion. I'll settle it. The time period will be till delivery or unfortunate miscarriage. Till delivery of the child or till miscarriage, you have to observe iddat. That will be the period of iddat. There is a small point here. If this also, some scholars believe, if delivery is before 4 months and 10 days, जो इद्दत का टाइम पीरियड है डेथ वाला, if delivery is before 4 months 10 days, then observe a remaining period. Then observe the remaining period. Then observe the remaining period. What about in the case of divorce or talaq? There also it is till delivery or miscarriage. There also it is till delivery or miscarriage. This will be the period of iddat if the woman is pregnant. This will be the delivery period of iddat if the woman is pregnant. Furthermore, now let us go on to the purpose of iddat. See, I have already told you, I will give you some points. Number one, if you see, it is a mourning period. What will be the effect? Woman is supposed
to reside in the same house of her husband who has passed to mourn. यानी कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, आप उसी घर में रहेंगी और यू विल ऑब्जर्व इद्दत एंड मोर्न एंड प्रे फॉर योर husband. You are supposed to pray to Allah for your husband. You are supposed to pray to Allah for your husband. Then you are not expected to go out or leave the house except in case of unavoidable necessity. For example, medical treatment चाहिए, अब you have to go out, there is no other option available with you. You have to go out, there is no other option available with you. Or let us say you don't have anybody who can take care of you. Basic necessities आपको लेकर आनी है, आप उसके लिए जाएंगी बाहर और necessities लेकर आ जाएंगी. Next, you are expected to not beautify yourself or wear what you call gaudy or shimmery clothes. That means you are supposed to wear simple clothes. No color has been prescribed, but you are supposed to wear simple clothes. You are supposed to wear simple clothes. Then you see furthermore, period is mandatory. That means you have to mandatorily observe the iddat period. You see, this is a very important point because इसी पे हमारी अभी आगे भी चर्चा बढ़ेगी, that the period is mandatory. क्यों ये period mandatory है? आप देखेंगे ये पीरियड इसीलिए मैंडेटरी है क्योंकि हमें एक तो वी हैव टू एस्टैब्लिश पेरेंटेज और व्हाट वी नोन एज लेजिटिमेसी ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इफ एनी. अनबॉर्न चाइल्ड इफ एनी, अगर आप देखोगे यहीं पे मैं आपको फिर से समझा दूं, अनबॉर्न चाइल्ड इफ एनी का हम मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर लेट अस से वुमन प्रेग्नेंट है, इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट, तो दोनों केसेस में, इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट तो डेथ के केस में भी और डिवोर्स के केस में भी, अगर आप देखेंगे सूरह तलाक, दैट इज सूरह नंबर 65 आयत नंबर 4, वहां पे साफ लिखा हुआ है टिल डिलीवरी और मिसकैरेज. यू कैन ऐड दिस देयर. सी, जब आप कंप्लीट नेसेसरी डिटेल्स के साथ आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी समझ आता है कि इन डेप्थ में पढ़ा है, कहीं से सिर्फ सुनी सुनाई बात पे आगे नहीं आ गए. वरना तो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग इद्दत, बट इट हैज टू बी प्रिसाइज. सूरह तलाक अगर आप देखेंगे, दैट इज सूरह नंबर 65 आयत नंबर 4, वहां पे भी लिखा है दैट इफ there is a divorce and the woman is pregnant till delivery or miscarriage, we have to establish the parentage or legitimacy of the unborn child. You can't expect that the child will be born in such a manner that the parentage is not established.
What does this mean? That means you are prohibited to marry someone else before the completion of इद्दत. इद्दत का पीरियड खत्म होने से पहले you are prohibited to marry anybody else. You are prohibited to marry anybody else. आप किसी और से शादी नहीं करेंगे. You will mourn the death, or let us say the divorce. Pray for your husband, pray for yourself to Allah, and you will wait for that particular time. If it's death, 4 months, 10 days. If it is divorce, then 3 menstrual cycles you will wait, so that you can establish that there is no child which has been gifted to you by Allah in your womb, and there is no question of confusion of legitimacy. कोई नवजात शिशु आपके समक्ष नहीं है, आपके गर्भ में आप गर्भवती नहीं है, और अगर कोई शिशु आगे पैदा भी होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. That is very, very important. That means you are not supposed to marry someone else before the completion of iddat. यहां पे भी सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 आ जाती है. You have to keep yourself in waiting for 3 menstrual cycles. Waiting का मतलब क्या होता है? Wait before marrying someone else. और उसी अगर आप आयत में देखेंगे तो रिकंसिलिएशन की भी बात करी गई है. If you have watched the video on divorce, वहां आपने अगर देखा होगा तलाक ए अहसान, जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ तलाक, मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ तलाक माना जाता है, तलाक ए अहसान. तलाक ए अहसान, वहां पे द तलाक इज रिवोकेबल, वापस लिया जा सकता है टिल द कंप्लीशन ऑफ इद्दत. इसीलिए बेस्ट फॉर्म माना जाता है, टिल द कंप्लीशन ऑफ इद्दत. तो इफ देयर इज पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द कपल, वहां पे भी वो चांस मिल सकते, सो दैट यू कैन थिंक, हैव सम टाइम टू प्रे टू अल्लाह, आस्क फॉर गाइडेंस, एंड देन चूज द राइट पाथ फॉर योरसेल्फ. और उसी समय के अंदर अंदर साथ ही साथ अगर कोई पेरेंटेज या लेजिटिमेसी बच्चे की स्टैब्लिश करनी हो, वो भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी. क्योंकि अगर महिला को 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो जाती हैं तो ऑफ कोर्स द वुमन इज नॉट प्रेग्नेंट, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी और पेरेंटेज. एंड नहीं होती हैं तो ये पता चल जाएगा दैट शी इज प्रेग्नेंट. यू कैन गेट दैट टेस्टेड, आपकी प्रेगनेंसी पता चल जाएगी, और अगर पता चल गई तो पता चलेगा कि वो पेरेंटेज जो है, जो आपके एक्स हस्बैंड थे जिन्होंने आपको तलाक दिया है, वही उनके फादर है. इस्टेब्लिश हो जाएगी ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. रिकंसिलिएशन बिटवीन द कपल, अगर रिकंसिलिएशन हो सकता है तो रिकंसिलिएशन भी कीजिए, वापस आइए. ये भी आपको यहां पे सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में ही मिलेगी. दिस ऑल्सो इज अ इंजंक्शन ऑफ द कुरान ओनली. सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228. Moreover, one of the most essential purposes of इद्दत, जो इन सब चीजों का एक तरीके से सम टोटल बनकर आता है, that this means that you are a devout Muslim and you have your faith in Allah and the Prophet. You have your faith in Allah and his Rasul. That means Prophet. Because you see, in that ayat only, the injunction of the Quran is very clear. If you believe in Allah and the last day, you will have to wait for 3 menstrual cycles. This was a very short discussion on iddat. Necessary points have been discussed. Factual information मैंने आपके साथ share कर दी है. This is what you are supposed to know in sum total regarding the concept of iddat. इसके बाद जब इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, then you can marry.
On divorce, of course, dower, whether it is prompt or deferred, that is muajjal or muvajjal, the dower becomes absolutely valid. आपको dower मिलेगी, deferred है तो भी dower मिलेगी, prompt है तो भी dower मिलेगी. और आप अगर चाहें तो किसी और से निकाह भी कर सकते हैं. You can contract निकाह also after the completion of iddat. But till that, you will have to wait. Period of waiting, period of counting. That is the period of iddat. I hope you liked the discussion. If any constructive feedbacks, we'll be welcome to it. And we'll meet with you with another very interesting session. Until that time, please stay with us and thank you so much.